तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को बी फैंग वार्निंग देकर वहां से चला गया था कि वो वूजी वर्ल्ड के लोगों की मदद ना करे। तो उसके जाने के बाद जिन अपनी वेपन स्पिरिट को वूजी और जियान चो के पास रहने को बोलकर उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है, लेकिन उसकी वेपन स्पिरिट इसके लिए नहीं मानती क्योंकि वो बोन बेल के दिखाए विजन्स के कारण गुस्से में थी। लेकिन जिन के समझाने पर उसकी वेपन स्पिरिट इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद जिन लिन किन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एक बंदा लिन किन को मारने वाला था, लेकिन तभी जिन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद जिन और उस बंदे के बीच फाइट होने लगी थी, जहां इस बीच वो वहां रखे डिवाइन सोर्स को लेकर लिन किन को दे देता है। तो लिन किन उस डिवाइन सोर्स को जल्दी से एब्जॉर्ब करने लगी थी। वही जिन ने भी उस बंदे को बहुत इंजर्ड कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन ने अपने अटैक से उस बंदे को मार दिया था। इधर लिन किन उस डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, जहां उसे ऐसा करने में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो उस डिवाइन सोर्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है और वो सेंट लेवल पर पहुंच जाती है। इधर जिन देखता है कि लिन किन के पास 2 डिवाइन सोर्स मौजूद है। अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की इतनी कम एज में सेंट लेवल पर पहुंच गई, साथ ही इसके पास 2 डिवाइन सोर्स भी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनेगी। तभी लिन किन भी अपने मेडिटेशन से उठ जाती है। इसके बाद वो जिन से पूछने लगती है कि आपने इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को अकेले मारा है, तो आपके पास तो जरूर कोई सीक्रेट स्किल होगी। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं एक गरीब और नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी रेयर टेक्निक मौजूद नहीं है। इसके बाद वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं उस बंदे के साथ अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ा, इसलिए मैं काफी मुश्किलों के बाद उसे हरा पाया। अब जिन इंजर्ड होने की एक्टिंग करने लगता है। उसी वक्त 2 वाइन्स उन पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन जिन को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसे अपनी स्वॉर्ड से पीछे कर देता है। उसी वक्त वहाँ फिर से बोन बेल की आवाज आने लगती है, जिसको देख जिन कहता है कि ये तो बुरा हुआ क्योंकि इस बेल से और भी सोल प्रैक्टिशनर यहाँ आ जाएंगे। इस पर लिन किन उससे बोलती है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं भी सेंट लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर उन सभी को खत्म कर देंगे। उसी वक्त लिन किन पर ऊपर से एक थंडर स्ट्राइक होती है, जो कि असल में उसका सेंट पाथ था। तभी जिन देखता है कि वहाँ एक पोर्टल से और भी बंदे बोन बेल की आवाज सुनकर आ रहे थे, जिसे देखकर वो कहता है कि अभी लिन किन पे और भी स्ट्राइक होना बाकी है, इसलिए हमें जल्दी कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर वहां रखे कॉफिन पर जाती है, तो वो लिन किन के साथ उस कॉफिन के अंदर छुप जाता है। जिसके बाद लिन किन पर और भी स्ट्राइक्स होने लगती है, जिसे सहने में लिन किन को बहुत पेन हो रहा था, जिसे फील करके वो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि सेंट पाथ को एक्सेप्ट करना आसान होता होगा। तभी लिन किन की बॉडी फ्रीज होने लगती है, जिसे देख जिन उसके अंदर के आइस को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये देख लिन किन उससे कहती है कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो स्ट्राइक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, जिससे आपकी जान को भी खतरा है। इस पर जिन उससे बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक होंगी उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर हम दोनों को मिलेगी। साथ ही वो उससे कहता है कि मेरा सेंट फाउंडेशन तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इन स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। अब वो अपने यांग फायर से लिन किन को नॉर्मल कर देता है। तो ये देखकर लिन किन कहती है कि तुम इतने समय से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम बारबेरियन विजार्ड वर्ल्ड के आखिरी सर्वाइवर हो। साथ ही वो बोलती है कि क्या आप मेरे साथ वूजी वर्ल्ड चलोगे, जिस पर जिन उससे कहता है कि हम दोनों दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, साथ ही मुझे अभी बहुत से काम भी करने हैं। तो ये सुनकर लिन किन उससे कहती है कि वूजी वर्ल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले काफी समय से वूजी वर्ल्ड में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से वहाँ का बैलेंस खराब होता जा रहा है। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनकर वूजी वर्ल्ड में शांति लाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि आप ही मेरे इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। तभी उन दोनों के चेहरे के ऊपर से उनका मास्क उतर जाता है, साथ ही उन दोनों के कपड़े भी जलने लगते हैं। तभी लिन किन देखती है कि जिन सेंट लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। उसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि उनके लगभग सारे कपड़े जल चुके हैं, जिससे वो दोनों शर्मा जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दोनों टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह आ जाते हैं। इसके बाद लिन किन जिन से कहती है कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना, जिस पर जिन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो मैं ऐसा करूंगा। अब वो जल्दी से अपनी स्पेस रिंग से दूसरी ड्रेस निकाल कर पहन लेता है, जिसके बाद लिन किन भी दूसरी ड्रेस पहन लेती है, जहाँ जिन को पता चलता है कि लिन किन के पास फीनिक्स लिली फ्लावर की सोल है। तभी जिन को अपनी वेपन स्पिरिट और बाकी लोगों के बारे में याद आता है, जिसको सुनकर लिन किन भी कहती है कि हमें जल्दी चलकर उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे वूजी, जियान चो और जिन की वेपन स्पिरिट बाहर आ जाती है। तभी जिन की वेपन स्पिरिट जिन को मारते हुए कहती है कि आपने बोला था कि आप कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन इतनी देर हो जाने के बाद भी आप नहीं आए।
दूसरी तरफ हम बी फैंग को देखते हैं जो कि उसी पिक्चर के सामने आकर कह रहा था कि लॉर्ड विच, आपने उन लोगों को यहाँ से जाने दिया, तो क्या आप सच में उन पर भरोसा करती हैं कि वो इस वर्ल्ड को पहले जैसा बना सकते हैं। तभी वहाँ उसकी फैंटम फॉक्स भी आ जाती है, जिसके बाद बी फैंग कहता है कि अगर लॉर्ड विच को उन लोगों पर भरोसा है तो मैं उन्हें एक मौका जरूर देना चाहूंगा। अब वो ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि अगर इस बार जिन ने मुझे डिसअपॉइंट किया तो मैं उसे हमेशा के लिए इस सिटी ऑफ लॉस्ट सोल में कैद कर दूंगा। और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।